नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं पैसे का रास्ता यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक हेल्थ इंश्योरेंस पर। मिडिल क्लास में अक्सर लोग हेल्थ इंश्योरेंस को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब मेडिकल इमरजेंसी आती है तो लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। इसीलिए अगर आप लाखों रुपए खर्च करने से बचना चाहते हैं तो आपको एक मेडिकल इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय हमेशा इन 7 बातों का ध्यान रखें। पहला, पर्याप्त कवरेज हो, कम से कम 10 लाख। दूसरा, कैशलेस हॉस्पिटल हो। तीसरा, वेटिंग पीरियड कम से कम हो। चौथा, रूम रेंट लिमिट कम हो या तो ना हो। पांचवा, क्लेम सेटलमेंट रेशियो कम से कम 90% हो। छठा, कुछ ज़रूरी चीज़ें भी जोड़ सकते हैं जैसे ओपीडी कवर, एक्सीडेंट कवर, मैटरनिटी कवर, क्रिटिकल अलायंस कवर। सातवां, सबसे ज़रूरी, इनकम टैक्स में भी छूट मिलता है। तो एक एक करके हम सारे टॉपिक को कवर करेंगे। आप बने रहें हमारे वीडियो के अंत तक। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, पर्याप्त कवरेज। सबसे पहले आपको ऐसा प्लान लेना चाहिए जिसमें पर्याप्त कवरेज अमाउंट हो। आज के समय में बड़े बड़े शहरों में एक बार का अस्पताल का खर्च आसानी से 10 से 15 लाख तक जा सकता है। इसीलिए कोशिश करें कि आपका प्लान कम से कम 15 लाख या उससे ज़्यादा का हो। पॉइंट नंबर 2, कैशलेस नेटवर्क। पॉलिसी खरीदने से पहले कंपनी की हॉस्पिटल लिस्ट जरूर चेक करें कि जितने भी हॉस्पिटल की लिस्ट दी गई है उसमें कैशलेस सुविधा उपलब्ध है कि नहीं, और वह हॉस्पिटल हमारे घर से कितनी दूर है, और वह अस्पताल अच्छा है कि नहीं। आपका इंश्योरेंस तभी काम का है जब आपके नज़दीकी अच्छे अस्पताल उसी पॉलिसी में भी हो। पॉइंट नंबर 3, वेटिंग पीरियड। ज़्यादातर बीमारियां, खासकर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, मतलब ऐसी बीमारी जो आपको पहले से ही हो, उसके लिए 2 से 4 साल का वेटिंग पीरियड होता है। इसका मतलब उस समय तक कंपनी उस बीमारी का खर्चा कवर नहीं करेगी। तो पॉलिसी खरीदने से पहले वेटिंग पीरियड जरूर पढ़ें या सही जानकारी दें कि हमें फला बीमारी पहले से ही है, उसे पॉलिसी बढ़ जाती है लेकिन आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। पॉइंट नंबर 4, रूम रेंट लिमिट। कई प्लान में रूम रेंट जैसे 3000 या 5000 रुपये प्रतिदिन। अगर आप ज़्यादा महंगे रूम में भर्ती होते हैं तो बाकी खर्चे का बड़ा हिस्सा आपको खुद देना पड़ सकता है। इसीलिए कोशिश करें रूम रेंट लिमिट ज़्यादा हो या रूम रेंट लिमिट हो ही ना, अनलिमिटेड हो। पॉइंट नंबर 5, दोस्तों, इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखना बहुत ज़रूरी है। यानी कंपनी कितने दावे क्लेम्स का पेमेंट करती है। 90% से ऊपर का CSR, क्लेम सेटलमेंट रेशियो वाली कंपनी हमेशा ज़्यादा भरोसेमंद मानी जाती है। इसीलिए 90% या 90 से ज़्यादा परसेंट वाले CSR, क्लेम सेटलमेंट रेशियो वाली कंपनियां ही प्रेफर करें। पॉइंट नंबर 6, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ अतिरिक्त चीज़ें भी जोड़ सकते हैं जैसे क्रिटिकल अलायंस कवर, मैटरनिटी कवर, एक्सीडेंट कवर, OPD कवर। लेकिन ध्यान रहे इन सभी को ऐड करने से प्रीमियम बढ़ सकता है। पॉइंट नंबर 7, हेल्थ इंश्योरेंस लेने से आपको इनकम टैक्स की धारा 80D के तहत टैक्स छूट भी मिलती है, यानी सेहत भी सुरक्षित और टैक्स में भी बचत। तो दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय हमेशा इन 7 बातों का ध्यान रखें। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल पैसे का रास्ता को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं दीपक कुमार मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।